जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। बहुत ध्यान से सुनिए। एक सुख परमात्मा की कृपा से आप और हम सबको मिलता है। एक सुख हम सबको मिलता है और उस सुख की आप कोई कीमत भी नहीं देते। ध्यान दीजिएगा, वो ऐसा सुख पापी को भी मिलता है, पुण्य आत्मा को भी मिलता है, कर्मी भोगी सबको मिलता है। वो जैसे किसी मिठाई की दुकान पर जाओ और आप कहो भाई साहब जरा बर्फी चेक करा दीजिए मीठा कितना है, वो आपको क्या कहता है? एक प्लेट में अच्छे दुकानदार जो हैं एक पीस निकाल के देते, लीजिए साहब। आप खा के कहते हैं बहुत बढ़िया है, अब पैक कर दीजिए। भगवान भी हम सबको एक सुख देता है और आप सोचिएगा उसकी कोई कीमत नहीं है, आपसे लेता कुछ भी नहीं है। वो सुख किस लिए देता है भगवान? कि ये तो एक सैंपल है, सुख का एक सैंपल है। अगर किसी को ऐसा सुख चाहिए तो गुरु से समझिए वो सुख कैसे मिलेगा। वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक होती है जागृत अवस्था, जैसे आप और हम लोग जागे हुए हैं, होते हैं ना जागे हुए, तो मन सुबह से शाम तक विचार करता रहता है। एक एक सेकंड में विचार बदलते रहते हैं। हमारा मन सारा दिन विचार करता है, उस समय वो सुख नहीं मिलता। परमात्मा अंदर होता है, वो सुख नहीं मिलता। फिर होता है स्वप्न अवस्था। सपने के अंदर हम जैसे माया को देख करके, संसार को देख करके मोहित हो जाते हैं, ऐसे ही सपने में भी हमारा यही हाल होता है। या तो डरते हैं या खुश होते हैं। एक पटरी पे लेटा हुआ फकीर भी अपने को सपना राजा का देख रहा है और सपने में कितना आनंद ले रहा होता है। और राजा सपना देखता फकीर होने का, वो बड़ा दुखी होता है। आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे कई बार सोते हुए डरते हैं, वो सपना देख रहे होते हैं। और इसके बाद होती है तीसरी चीज, जिसे कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। वो सुषुप्ति अवस्था क्या होती है? गहरी नींद। वो भगवान के उस परमानंद का एक सैंपल की मिठाई है, सबको मिलती है। और क्या कहते हो, आज बड़े सुख से बड़े आनंद से सोया। अच्छा ये बताओ, जब आनंद से सोया तो मम्मी पास में थी, पापा पास में थे, पति पास में था कि पत्नी पास में थी? अरे बाबा मेरा शरीर भी मुझे ध्यान नहीं है। उसमें प्योर आत्मा परमात्मा की गोदी का आनंद ले रही होती है। संत महात्मा इसकी व्याख्या करते हैं ये बात समझाने के लिए, ये सैंपल की मिठाई है। भगवान कहते हैं ये सोचो ये सुख मिला कैसे, ये सुख कब मिलता है?
जब आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, आपका सांसारिक संबंध सब चेतना शून्य हो जाता है, यानी सबसे आपका संबंध विच्छेद हो जाता है, उसमें किसी से कोई संबंध नहीं रहता, उसमें ये आत्मा परमात्मा की गोदी का आनंद लेती है। भगवान कहते हैं देखो, जैसे आप सुसुप्ति अवस्था के अंदर गहरी नींद में सब कुछ भूल जाते हो और मैं तुम्हें वो आनंद का लवलेश मात्र देता हूं, अगर परमा आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, तो क्या करो, जागते हुए सबको भूल जाना, ऐसी लौ लग जाए, भगवान से संबंध हो जाए, फिर जो भी कुछ करोगे वो भगवान के साथ करोगे। पाप पुण्य की परिभाषा खत्म। ध्यान से सुनिएगा, पाप क्या है, पुण्य क्या है। जब हम शरीर में रहते हैं तो पाप करते हैं, हम आत्मा में रहते हैं तो पुण्य करते हैं, वही कर्म है, कर्म में अंतर नहीं होता। गोपियां गोबर पाथ रही हैं, पति के साथ परिवार में रह रही हैं, सास ससुर की सेवा कर रही हैं, बच्चों को पालन कर रही हैं, खाना बना रही हैं, लेकिन उनका चित्त, उनका मन, उनकी बुद्धि वो स्वयं को आत्मा मान के परमात्मा के साथ अनुभव करती हैं। बस ये कसौटी है जीवन की। आप इस जन्म में अभी चाहे तो मिल सकती है, अभ्यास करना पड़ेगा। किसी से संबंध खत्म नहीं करना, सबके बीच में ही रहना है, परिवार में ही रहना है, मगर राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी। तो देखिएगा भैया, लगन की बातें हैं। कहते ना, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, जो भक्त सारा दिन मुझे अनुभव करते हैं, उन्हें भगवान, उनका सारा कार्य भगवान करते हैं। सोचिए, भगवान भक्त के अधीन हैं। एक दिन यशोदा मैया दधी मंथन करने लगी, तभी कान्हा जी ने मथानी पकड़ ली। मोहन मथनी पकड़कर मथने लगे और उन्हें देखकर, ध्यान दीजिएगा, यशोदा मैया के हाथ से ले ली, अब मैं मथूंगा। सारे देवता वासुकी, सर्प, मंदराचल और शंकर जी के हृदय कांपने लगे कि एक बार नारायण ने समुद्र मंथन किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्या निकला था आपको पता है? विष भी निकला था। सारे देवता देखने लगे भगवान श्री कृष्ण की ये लीला कि मैया से छीनकर भगवान मथने लगे हैं।
और सारे देवता शंकर जी के हृदय भी कांपने लगे। शंकर भगवान भी मन ही मन कहने लगे, प्रभु, क्या कहने लगे मन में, मथानी मत पकड़ो प्रभु, अब मथानी मत पकड़ो, कहीं प्रलय ना हो जाए और सृष्टि की मर्यादा मिट ना जाए। शंकर जी सोचने लगे, जब समुद्र मंथन किया था प्रभु आपने, तो विष निकला था। इस बार मंथन में निकले विष का कैसे पान करूंगा? कष्ट के कारण समुद्र भी संकुचित हो गया। पर सूर्य की, ध्यान दीजिएगा, सूर्य को आनंद हुआ, अब प्रलय होगी तो मेरा भ्रमण बंद होगा, लोग मेरे चक्कर काटना बंद करेंगे। और लक्ष्मी भी ये सोचने मुस्कुराने लगी, प्रभु से मेरा पुनर्विवाह होगा। प्रभु की इस लीला ने किसी को सुखी और किसी को दुखी किया। इधर प्रभु के मथानी पकड़ते ही कैसी अद्भुत दृश्य बना, मैया आनंदित होने लगी। देखिएगा, देवता घबराने लगे कि एक बार समुद्र मंथन किया था तो क्या हाल हुआ था, अब पता नहीं क्या होगा। और मैया अपने बेटे को मथते हुए देख के बड़ी आनंदित हो रही हैं। जब दधी के छींटों को प्रभु के मुख कमल पर देखा, दही उछलने लगी और भगवान के मुख पे गिरने लगी, और बार बार मैया से माखन मांग रहे हैं। मैया कहती है, कान्हा पहले नृत्य करके दिखलाओ, तभी मिलेगा माखन। माखन के लालच में कान्हा ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगे। और कान्हा का नृत्य देखकर सारे देवताओं का हृदय शांत हुआ कि शुक्र है मैया, तूने इसका ध्यान पलट दिया, वरना तो न जाने क्या हो जाता। सारी सृष्टि थम गई। सभी देवी देवता प्रभु की इस बाल लीला का आनंद लेने लगे। आप और हम लोग तो केवल सुनकर के लेते हैं, जिसमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ध्यान दीजिएगा, उस समय देवी देवता, बड़े बड़े अधिकारी जीव ब्रज के अंदर लता पुष्प गुल्म बन करके भगवान की लीलाओं को आनंद लेते थे। आप और हम लोग तो, मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, जब भी कभी भगवान की लीलाएं सुनो तो उसमें साक्षात्कार दर्शन किया करो, रूप ध्यान किया करो भगवान की लीलाओं का। हमारे अंतःकरण में ये तामसिक, राजस और सात्विक, ये तीनों प्रकार के जो गुण है, ये माया के गुण हैं। इनसे भी ऊपर उठना है। रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण, उससे बड़ा समाधि का सुख जिसे आत्मज्ञानी को मिलता है, और समाधि से भी बड़ा सुख भक्त को मिलता है। भगवान के प्रेम का सुख, भगवान की लीलाओं का सुख। उससे बड़ा सुख और कोई नहीं होता। वही सुख है सबसे बड़ा। मैंने आपको बताया ना, हम लोग संसार में इस कदर लिप्त हैं। मैंने आपको बताया था कि भक्त प्रहलाद ने एक सुअर से पूछा, गोलोक चलोगे? तो उसने क्या कहा, वहां हमारे खाने का सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रहलाद ने कहा, धन्य हो
तुमको यही खाद्य पदार्थ चाहिए वहां पर भी। महापुरुष कहते हैं संसार समाप्त हो गया प्रेमानंद में। ऐसे मदिरा के मद में सारा संसार भूल जाता है। प्रेमानंद का आनंद जिसको मिलता है फिर वो संसार के आनंद को भूल जाता है। तो इस प्रकार वो भक्ति रूपी साधना से अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। हम लोगों के जीवन में बहुत अनर्थ हैं, हमने किए हैं, वो सब मिट जाएंगे। तो कहते हैं, देखिए गोपियां क्या कहती हैं। गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, उद्धव जी मन ना बहे 10-20, उद्धव जी मन ना बहे 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग। एक ही तो मन है। हम लोग भी बहुत से कहते हैं प्रभु जी आपने गलती करी, 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 मन भी दे देते ना। वो भगवान ने एक क्यों दिया? कहते हैं तो गया भगवान के साथ। हमको प्रमुख रूप से गुरु की शरणागति और भगवान का प्रेम करने से अनर्थ निवृत्ति पर ध्यान रखना, अपने आप मिट जाएंगे। कोई भी काम जब हम लोग संसार में पहले शुरू करते हैं, चाहे गाना सीखें, चाहे साइकिल चलाना सीखें, कुछ भी सीखें, तो गड़बड़ होती है। लेकिन कुछ दिन अभ्यास करने के बाद हिम्मत आने लगती है। ऐसे ही मन धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। इसलिए अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, भगवान के प्रेम का अभ्यास, संसार का वैराग्य करना नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाए। क्यों? आपका मन, ध्यान से सुनिएगा, अच्छाई की तरफ जल्दी लगेगा, गंदगी से अपने आप मिटने लगेगा। आप खुद महसूस करोगे। और ऐसा नहीं, कम से कम इतना तो आप सब लोग महसूस करते भी होगे। ये भी देखो, आपको प्रमाण बता रहा हूं। जब से सत्संग सुन रहे हो, आप सब अपने अंदर जो कुछ भी अंतर महसूस करते हो, 1%, 5%, 10%, 50%, वो कैसे हुआ? ये एक दिन में मन नहीं लगने लगा सत्संग में। आज सत्संग की बातें हमारे चित्त को, अंतःकरण को शुद्ध करती हैं। हम ग्रहण करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। जैसे डॉक्टर की बातों को शरीर का रोगी बहुत ध्यान से सुनता है। डॉक्टर साहब जरा एक बार दोबारा बताइए ये दवाई कैसे लेनी है, जरा दोबारा बताइए दवाई कैसे लेनी है, बार बार पूछते हैं। अब सूरदास जी की एक लीला सुनिएगा। भगवान का श्रृंगार दर्शन सूरदास जी को कैसे होता है। आप कहेंगे उनकी तो आंखें नहीं है, लेकिन वो भगवान का दर्शन करते हैं। बाहरी दृष्टिहीन, बाहर से आंखें नहीं है उनके, उनके दिव्य चक्षु खुले हुए हैं। बाहर के आंखें नहीं है सूरदास जी के पास। और वो रोजाना मंदिर में जाते और वहां पर जाकर जो भगवान को श्रृंगार किया जाता वो अपने पद में गा दिया करते। सारे लोग सोचते कि क्या कारण है
क्या वजह है कि सूरदास जी के पास आंखें नहीं हैं? और ठाकुर जी के श्रृंगार का ज्यों का त्यों वर्णन सूरदास जी करते थे। तो गोसाई जी, ध्यान से सुनिएगा, उनके शिष्य थे तीनों बालकों, गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी और गोकुलनाथ जी ने सूरदास जी के दृष्टिहीन होने के विषय में संशयवश कहा, हम श्री कृष्ण जी को जो भी श्रृंगार धराते हैं सूरदास जी वैसा कैसे सुना देते हैं? जो वस्त्र पहनाते हैं वही वस्त्र बना सुना देते हैं। तो गिरधर जी ने समझाते हुए उत्तर दिया, सूरदास जी भगवदीय हैं, तुम तो जो भी श्रृंगार करोगे उसी भाव का वर्णन अपने पदों में जो का त्यों कर देंगे। और तीनों बालकों उनके शिष्य कहते हैं, हमारा मन संशय कर रहा है, हमें डाउट हो रहा है इनकी बातों पर। अगले दिन प्रातःकाल तीनों बालकों ने ठाकुर जी के मंदिर में गए और सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सेवा में भगवान जी को नहलाया, भोग धराया, मंगल आरती की, श्रृंगार धारण कराना आरंभ किया। जेठ का महीना था, कुछ अलग भी करना था, तो क्या करा? गोसाइयों के उन शिष्यों ने भगवान गिरिराज जी को कोई भी वस्त्र धारण नहीं कराए, केवल मोती की 2 लड़ियां, मोती के बावजूद कटी, किंकणी, निपुर, हार, सभी मोती के तिलक, सब कुछ केवल मोतियों का आभूषण ही। सूरदास जी वहीं बैठे हुए आराधना कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनको गहन अनुभूति हुई और उनके अंतर मन के मानस पटल पर वही रूप आ गया। और उन्होंने क्या कहा, आज मेरे बाल गोपाल ने केवल मोतियों के आभूषण धारण किए हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं किया। और उन्होंने कहा, आज हरि नंगम नंगा। ये सूरदास जी का पद है, आज हरि नंगम नंगा। ये सुनकर के जब उन्होंने गाया ना मंदिर के अंदर, देखो री हरि नंगम नंगा, देखो री हरि नंगम नंगा, ये सुनकर सारे बालक उनके चरणों में गिर पड़े और सूरदास जी से विनम्रता करने लगे, ऐसा अद्भुत रूप आपको कैसे दिखता है? वो कहता है, मेरे रोम रोम में वो बसा हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज भी जब ये लीला हुई थी, आज भी जेठ मास के कृष्ण पक्ष में किसी दिन भी भगवान को केवल मोतियों से ही गूंथा जाता है, उन्हें कोई वस्त्र नहीं पहनाए जाते। भगवान भावना के भूखे हैं। मैंने आप लोगों से निवेदन किया था